जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। गुरु हमारा परम मित्र होता है, लेकिन गुरु हमारा परम शत्रु भी हो सकता है। गुरु हमारे जीवन को संवारता है, तो साथ ही गुरु हमारे जीवन को बर्बाद करने की भी क्षमता रखता है। खास तौर से आध्यात्मिक जर्नी में अगर आप गुरु बनाते हैं तो गुरु के साथ किस तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि गुरु आपके एक एक कदम पर परीक्षाएं लेते हैं। एक एक क्षण आपकी परीक्षाएं होती हैं। आप एक बार गुरु को परखेंगे तो गुरु आपको 100 बार परखेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने जो कर्मकांड है, जो सामाजिक व्यवहार है, उस तरीके से गुरु बनाया तो वही आपके गुरु हैं। नहीं, जिससे हमें जो कुछ भी सीखने को मिलता है, कोई भी हो सकता है, चाहे घर का मेंबर हो, बाहर का हो, माँ बाप हो, सब लोग गुरु में ही आते हैं, मतलब गुरु के ही श्रेणी में आते हैं। तो हमें हर वो उस शिक्षा का सम्मान करना चाहिए जो दूसरों से मिल रही है। अगर कोई आपकी हेल्प भी कर रहा है तो उसकी भी किस तरीके से रिस्पेक्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपकी परीक्षाएं ले रहा हो। इस वीडियो में मैं कुछ अपने जो लोगों ने मुझसे रीडिंग करवाई है उसमें से कुछ लोग, 4 या 5 लोग हैं जिनकी भी मैं यहाँ पे बात करूँगी। वो लोग भी इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा। क्या गलती किया है उन्होंने, ये भी मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु के साथ हमें किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आप सभी को पता होंगे, या फिर कुछ लोगों को मतलब ईगो के चलते पता होते हुए भी वो इग्नोर कर जाते हैं। गुरु रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जैसे, यानी कि गुरु शिष्य की जो जोड़ी होती है इस तरीके से होती है। गुरु द्रोण और अर्जुन, या फिर जो आजकल प्रेमानंद जी महाराज हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, बागेश्वर बाबा हैं, कितने प्रसिद्ध हैं, पर वो लोग अपने गुरु को रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं। उनसे बड़ा उनको दुनिया में कोई नहीं दिखता है। तो गुरु, चाहे आप, एक कहावत है यहाँ पर छोटी सी मुझे याद आ गई कि गुरु गुड़ ही रह गया और चेला चीनी बन गया। तो आप शिष्य हैं तो शिष्य ही रहिए, मतलब गुरु बनने की कोशिश ना करें गुरु के समक्ष। पहली बात, आप अगर गुरु बनते हैं ना तो गुरु ने जो कुछ भी दिया है वो उसे छीन भी सकता है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी द्रोणाचार्य की। तो अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं है कि आप उस शक्तियों को, उस जो सिद्धियां हैं उनको आगे लेकर अच्छे कार्य कर सकें, तो गुरु वो एक झटके में उसको छीन लेता है। जिस तरह से देता है वो छीन भी लेता है। आपके ऊपर कृपा करी है तो उसी तरीके से आपके साथ कुछ ऐसा कर देगा जिससे कि सारी कृपा भी छीन जाएगी और आपकी ज़िंदगी भी तहस नहस हो जाएगी। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक मैं थोड़ी सी जो फिजिकल लाइफ है आजकल उसके बारे में मैं थोड़ी सी बातें शेयर करूँगी जिससे कि स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें टाइफाइड बुखार है, तो हम डॉक्टर के पास जाकर किस तरीके से व्यवहार करेंगे कि हमारा इलाज कर दो, ठीक है। आप अपनी परेशानियां बताएंगे, डॉक्टर दवाई लिखेंगे, रिपोर्ट में आएगी कि आपको टाइफाइड हुआ है, तो उसके कोर्स चलेंगे 6 महीना, साल भर, कभी कभी 2-2 साल, 3-3 साल, टाइफाइड ख़त्म नहीं होता है। लेकिन आप वहाँ पर जिद करो कि नहीं, मुझे अभी के अभी ये टाइफाइड ठीक कर दो, तो डॉक्टर ठीक करेगा क्या? अगर आपने वहाँ पे डॉक्टर के साथ बहस कर लिया, झगड़ा कर लिया, फिर क्या करेगा डॉक्टर? ठीक है, उसको पैसे चाहिए, उसके भी फैमिली है, मतलब डॉक्टर हर कोई काम इस धरती पर पैसे के लिए कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा है। तो वो डॉक्टर आपका इलाज तो करेगा, साथ ही कुछ तो ऐसा करेगा जिससे कि आप एक अलग बीमारी में फंस जाओ। कुछ ऐसी गोलियां आपको दे देगा जिससे कि आपको शुगर, बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो जाए और आप ज़िंदगी भर डॉक्टर के चक्कर लगाते रह जाओ। तो हमें डॉक्टर के पास भी कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे कि डॉक्टर भी खुश रहे, हम भी खुश रहे, हमारा इलाज भी अच्छे से हो जाए। उसी तरह से आध्यात्मिक डॉक्टर, यानी कि हम जैसे लोग जिनके पास, मैं तो मामूली नीम हकीम अपने आप को समझती हूँ, पर जिनके पास सिद्धियाँ हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। वो भी एक डॉक्टर हैं, आध्यात्मिक डॉक्टर, जो कि आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने उनसे बहसबाजी की तो क्या पता आपको, तो आप अंधेरे में हो पर उनको तो नॉलेज है। जब आप एक बार उनको अपनी चीज़ें शेयर कर देते हो, तो ख़ास तौर से मैं अपनी बात करूँ तो अगर आपने मेरे से बात किया
एक बार या फिर फ़ोटो शेयर किया तो मैं आपकी पूरी जन्म कुंडली देख लेती हूँ। या फिर कोई भी ऐसा सिद्ध पुरुष होगा, सिद्ध औरत होगी, सिद्ध इंसान जिसे कह सकते हैं, जिनके पास सिद्धियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, तो उनके सामने ईगो दिखाने की आप लोगों को कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये ख़ास तौर से वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, ये 2-4 मेरे पर्सनल जो लोग हैं उनके लिए नहीं है, या फिर जो मेरे से पर्सनली आकर मेरे सामने बैठकर कुछ सीख रहे हैं, उनमें से भी 2 लोगों के लिए ये ख़ास तौर से हिदायत है, मेरी तरफ से वार्निंग समझ सकते हैं। या फिर सभी लोगों के लिए जो लोग आध्यात्मिक जीवन में हैं, तो उनको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। आपको सोच समझ कर व्यवहार करें, क्योंकि जो लोग सिद्धियों के साथ हैं वो आपके व्यवहार को परखते हैं। आपके व्यवहार से ही आपकी हर चीज़ों को समझ जाते हैं कि आप जीवन में कष्ट क्यों पा रहे हैं। तो सबसे पहले वो, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं कर लेते अपनी गलती, तब तक वो लोग आपको कोई उपाय नहीं बताएंगे। और अगर आपको टाइफाइड बीमारी है, टाइफाइड बीमारी जैसी कोई है चीज़ें, तो आप तत्काल उनका उपाय ढूंढोगे तो कहीं भी नहीं मिलेगा। तो कृपा करके जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि तुरंत चलिए हमारा इलाज हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है, किसी भी शक्ति या फिर किसी भी सिद्ध इंसान के साथ पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर से मेरे जो लोग हैं, जो अपने हैं, उनको मैं, चाहे कोई किसी भी एज के हों, आप कितने भी मेरे से उम्र में बड़े हों, पर मैं सबको अपना बेटा समझकर, अपना बच्चा समझकर ही जो हिदायतें हैं, जो गाइडेंस है वो देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक माँ होकर मैं जिस तरीके से आपको समझ पाऊँगी, उस तरीके से और कोई रिश्ता में नहीं समझ पाऊँगी। तो मैं आपकी यहाँ पे मैं खुल के बता रही हूँ, मैं आपकी 1000 बार परीक्षाएं लूँगी, तब तक लूँगी जब तक कि आप अपने घुटने पर ना आ जाओ, आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, आप अपने गलतियों को मानो। आप जब तक अपनी गलतियों को मानोगे नहीं, तब तक ईश्वर भी आपका साथ नहीं देंगे। तो फिर मेरे साथ जो शक्ति है, मेरी जो माँ है, वो साथ कैसे देंगी? उनका भी तो प्रॉमिस है, जो उनको भी भरोसा चाहिए ना कि हाँ, ये व्यक्ति जो सामने वाला है वो अच्छा करेगा, इसकी जो, अगर इसको मैं कुछ शक्तियाँ देती हूँ तो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। जब पूरी श्योरिटी हो जाती है तो आपको आगे का जो रास्ता है वो दिखाया जाता है। तो आप 1-2 महीने में चाहेंगे कि आपको सिद्धियाँ मिल जाएं, आपकी जो तकलीफ़ें हैं वो दूर हो जाएं, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। ख़ास तौर से आप बच्चे ही हो, इतने बड़े उम्र के हो गए हो, आपको बहुत ज़्यादा तजुर्बे हैं, पर आप लोग समझते नहीं हो। इसलिए आप इस बात को समझो, जिस चीज़ को पाने के लिए लोग 15 साल 20 साल लगाते हैं, मैं अपनी बात करूं तो मौत के मुंह से बाहर निकला तब जाकर कुछ मिलता है। 15 साल 20 साल लग जाते हैं चीज़ों को समझने में, तो फिर इतनी जल्दी सब कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो सिद्धियां हो या फिर आपके ऊपर जो कुछ भी है। तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो, इस चीज़ को समझो। तो किसी भी ऐसे सिद्ध पुरुष के साथ, सिद्ध व्यक्ति के साथ, सिद्ध लेडीज़ के साथ अच्छे से व्यवहार करें, ताकि आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं वो आगे और बढ़ के ना आए। मेरा कहने का मतलब यही है। देखिए, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती हूँ, सीधी सी बात। मैं एक पल नाराज़ होती हूँ, दूसरे पल मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, इसको अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। किसी भी तरीके से मैं उनको सिखाने की कोशिश करती हूँ, भले मैं ना बात करूँ, दूसरे के थ्रू उनको मैं गाइडेंस ज़रूर करती हूँ, पर मैं किसी को ऐसे छोड़ती नहीं हूँ। ख़ासतौर से वीडियो उन लोगों के लिए था जो मुझसे नाराज़ हुए थे, 2 पर्सनल थे और बाकी ऑनलाइन वाले। ठीक है, तो आप समझो, आप जो कुछ चीज़ों में फंसे हो उसे निकलना इतना मुश्किल नहीं है। आप कहीं भी पूरी दुनिया में भाग दौड़ कर लो, लेकिन आपको पेशेंस जब तक नहीं आएगा आपके अंदर, आपको पूरी श्रद्धा भाव नहीं जागेगी, पूर्ण विश्वास नहीं होगा अपने गुरु पर, अपने इष्ट पर, तब तक आपको कोई भी गाइडेंस नहीं मिलने वाली, कोई भी रास्ता नहीं मिलने वाला। तो बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने की कोशिश की हूँ कि आप अपने गुरु के साथ, कोई भी आपको अगर कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है, आपका इलाज कर रहा है, तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखें। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना सीखें। आपके साथ जो फैमिली मेम्बर हैं उनको इज्जत दें, अपने से ऊपर रखें, क्योंकि हमारे कर्मों से ही वो लोग मिले हैं। जितने भी लोग हमारे ज़िंदगी में जुड़ते हैं वो हमारे ही अपने कर्म के द्वारा निर्माण किए गए लोग होते हैं। उनको हमने खुद के कर्मों से पाया होता है, तो हमें
उन सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमारे जीवन में जुड़े हैं, चाहे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, नौकर चाकर, जो कुछ भी है, सबकी रिस्पेक्ट करें। सबके अंदर ईश्वर का वास है, ऐसा समझकर जब हम जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी कठिनाइयाँ हैं कुछ समय बाद धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती हैं। उसके लिए किसी भी झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र, तांत्रिक की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारा मन है वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। हमारे मन में ही हजारों उपद्रव उठते हैं, वो ही हमारे जो बाहरी शत्रु हैं या फिर आंतरिक शत्रु हैं पैदा करते हैं। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने मन पर कंट्रोल करना चाहिए, चीज़ों को समझनी चाहिए कि लोग जो हमसे मिले हैं, जो हमारे भले के लिए कुछ करने की सोच रहे हैं या फिर जो कुछ भी है, हमें धैर्यपूर्वक उनकी बातों को सुनना है, समझना है। फिर आप देखेंगे आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। जय माँ काली।